नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत गुप्ता और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं सेल्स के बारे में। सेल्स दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता ही नहीं है। अगर इंसान सोचता तो सेल्स दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला प्रोफेशन है। इंसान उससे कभी नफ़रत नहीं करता, बल्कि इंसान उसे जानने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की कोशिश करता। तो दोस्तों, सेल्स वो चीज़ है जो आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, आपके डिज़ायर के हिसाब से पैसा दे सकती है। सेल्स वो चीज़ है जो आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो, 200 करोड़ कमाना चाहते हो या 500 करोड़ कमाना चाहते हो, आप कमा सकते हो और किसी भी प्रोफेशन में आप नहीं कमा सकते। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं उनके 90% CEO सेल्स बैकग्राउंड से हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत टच किया, जो आज तक मेरे माइंड में फ्रेश है और उसी से मैं आपको बहुत सारी लर्निंग दूंगा। तो किस्सा यूँ है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक जूस की दुकान थी, मैं वहाँ पर जूस पीने लग गया। अचानक एक लड़की आई, उसने बड़े ही जोश से बोला, हेलो सर, हाउ आर यू। मैंने कहा, मैम क्या मैं आपको जानता हूँ? उसने कहा, नो सर, क्या मैं आपसे 3 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, बताइए। उसने कहा, सर इस 3 मिनट में मैं आपसे वो बातें करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और उसने कहना शुरू किया, सर आपको देखकर लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। सर आपको देखकर लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। सर आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। सर आपको देखकर लगता है कि आप अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग सर? उसने ताबड़तोड़ सवाल करने शुरू किए और हर सवाल के अंत में एम आई राइट और रॉन्ग सर, एम आई राइट और रॉन्ग सर, ये जरूर पूछती रही। वो कुछ ना कुछ सवाल पूछती रही और हर सवाल का जवाब मैंने वो दिया जो वो चाहती थी। तो सेल्स का सबसे पहला नियम दोस्तों, वो पूछना शुरू कीजिए जिसका उत्तर आप जो चाहते हैं वो मिले। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चंस। अगर आपको यस सुनना है तो इस तरह के सवाल पूछिए कि कस्टमर आपको उत्तर दे सके यस। अगर आपको नो आंसर चाहिए, डे आंसर चाहिए, नाइट आंसर चाहिए, जो भी आपको आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप सवाल को फ्रेम कीजिए। तो उस लड़की ने मुझसे पूछा कि सर आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नो यू आर रॉन्ग? उसने कहा, आपको देखकर लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कहा यस। तो सेल्स में सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सवाल पूछिए उनसे। अपने कस्टमर को 25 बार यस बुलवाइए या 25, 30, 50 बार अपने आप से अग्री करवाइए। उस लड़की ने मुझसे कहा, बताइए सर, बुक्स ज़्यादा बढ़िया है या टीवी ज़्यादा बढ़िया? मैंने कहा, बुक्स। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं बोलेगा कि टीवी ज़्यादा बढ़िया, वो बोलेगा बुक्स ज़्यादा बढ़िया है। उस पर से उसने डायलॉग मार दिया कि सर रिच वो लोग होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, पुअर वो लोग होते हैं जिनके घर में बड़ी टीवी होती है। उसने कहा, सर आप बहुत रिच माइंडसेट के पर्सन हो, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप अपना सपने पूरा करना चाहते हो, इसलिए आप मुझसे खरीद लीजिए ये बुक सेट जिसकी कीमत है 2000 रुपये। ओह माय गॉड। शाम को 7:30 बजे उस लड़की ने मुझे 2000 के बुक सेट बेच दिए दोस्तों। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। मैंने उससे पूछा कि एक बात बता, तो कितनी बजे सुबह अपना सेल्स का काम स्टार्ट करती है? वो बोली, सुबह 7 बजे मैं अपने घर से निकलती हूँ, 8:30 बजे तक मुझे ऑफिस पहुँचना होता है और उसके बाद 8:30 से 9 बजे हमारा एनर्जी बिल्डिंग होता है और आफ्टर डैट हम ब्रेकफास्ट करते हैं और 10 बजे हम लोग पहला कॉल करते हैं। फिर मैंने पूछा कि 10 बजे पहला कॉल करने के बाद आज कितने प्रेजेंटेशन दिए तुमने? उसने कहा, मैं 112 प्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ अभी तक। मैंने पूछा, कितनी बुक्स बिकी? उसने कहा, सिर्फ 5। मैंने कहा, सिर्फ 5? 5 बुक्स बिकी और 107 रिजेक्शंस। मैंने कहा, इतने रिजेक्शन के बाद भी इतनी ऊर्जा कैसे है तेरे अंदर? वो बोली, सर मुझे कूट कूट कर सिखाया गया है कि आपके लिए मैं पहली सेल्समैन हूँ अपनी कंपनी की
भले ही आप मेरे लिए 112वें कस्टमर हैं, और जब आपके लिए मैं मेरी कंपनी की पहली सेल्समैन हूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन सर। एंड ये आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन माय डियर फ्रेंड। जब आप सेल्स करने जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम जा रहे हैं, दोपहर जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन माय डियर फ्रेंड। मैंने उससे पूछा कि सुबह से तूने 112 कॉल किए, उसमें से सिर्फ 5 सफलता हासिल हुई, 107 बार तूने नो 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 सुना। इतनी नो सुनने के बाद भी तेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल कैसे है? वो बोली सर एक ही रीज़न है इसका, मुझे नो सुनाई देता ही नहीं है। मेरे लिए नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है सर। रिमेंबर दिस, सेल्स में आपको नो मिलेगा ही, सेल्स में आपको रिजेक्शन मिलेंगे दोस्तों। कोई सेल्समैन ऐसा नहीं है जिसने 100 लोगों को टच किया हो और 100 के 100 को बेच दिया हो। बहुत कम होंगे, रेयरली होंगे। अगर ऐसा हुआ भी होगा ना तो एक आधा बार हुआ होगा, लेकिन कोई भी सेल्समैन अगर 1000 को टच करता है ना तो उनमें से कभी 25 खरीद लेते हैं, कभी 50 खरीद लेते हैं, कभी 100 खरीद लेते हैं, कभी 200 खरीद लेते हैं। पर दोस्तों रिजेक्शन तो आना ही आना है। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, आई लव रिजेक्ट। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ सेल्समैन। रिजेक्शन से प्यार करना सीखो। रिजेक्शन के बाद फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना सीखो। मैंने उससे पूछा कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? उसने कहा बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन होती है सर। ऑलमोस्ट हर नाइट को मैं सोचती हूँ कि ये जॉब छोड़ दूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो हमारे ऑफिस में हम अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं सर। हम वहाँ डांस करते हैं, साउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं और हम बताते हैं आई एम द बेस्ट। हमारे सीनियर आके हमें बताते हैं यू आर द बेस्ट, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी के बारे में सोचते हैं। तो सेल्स का नेक्स्ट नियम दोस्तों, हर रोज़ सुबह अपने आप को पंप करना पड़ेगा। रोज़ सुबह अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ो, रोज़ सुबह अच्छे से अच्छे वीडियो देखो, रोज़ सुबह किसी ट्रेनिंग में जाओ, रोज़ सुबह मेडिटेशन करो, अपने आप को अप करो, और उसके बाद रात के 11 बजे तक बन जाओ रॉकेट सिंह। एंड रॉकेट सिंह एक बार बन गए तो उसके बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। सो सेल्स का नियम है, आपको रोज़ रिजेक्शन मिलेंगे, रोज़ फ्रस्ट्रेशन होगी, पर उसको मैनेज करने के लिए आपको दिन का पहला 90 मिनट आपको अपने ऊपर लगाना है। और वो इसलिए लगाना है ताकि आप चार्जअप हो सके, पॉजिटिव हो सको और बेहतर बन सको। रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस दोस्तों। रिजेक्शन तो आने ही वाला है। जैसे चाय बनाने के प्रोसेस का पार्ट है चाय की पत्ती डालना, और चाय की पत्ती डालते ही उसमें कलर आएगा, वैसे ही सेल्स के लिए मैंने उससे पूछा मेरे लिए आप अपनी कंपनी के पहले सेल्समैन हो, लेकिन आपके लिए मैं आपका 112वां कस्टमर हूँ, और क्या आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं आ रहा कि यदि मैंने मना कर दिया तो? वो बोली सर तो सेल्स का एक और नियम है सर, अपने प्रोडक्ट पे 2000% कॉन्फिडेंस होना सर। सर डाउट उसको होता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, और मेरे 2 प्रोडक्ट हैं सर। आपको मैंने बुक्स दी, आपने मेरा पहला प्रोडक्ट देखा, और मुझे मेरे बुक्स पे 1000 गुना कॉन्फिडेंस है सर, लेकिन मेरे बुक्स से भी इम्पोर्टेंट मेरा दूसरा प्रोडक्ट है सर, और वो है मैं खुद सर। पहले आप मुझे खरीदेंगे, मुझसे कन्विंस होंगे, तब आप मेरी बुक खरीदेंगे सर। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस। देखिए यस बुलवाते रहिए अपने कस्टमर को बार बार। बीच बीच में इस लड़की ने मुझसे सैकड़ों यस बुलवा लिए 3 मिनट का बोल करके, और लास्ट में वो जब कहती है कि लाइए मेरे 2000 रुपये बुक सेट का, तो मैं क्या बोलूँगा? यस। दोस्तों इस लड़की ने अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस डाला। अपने प्रोडक्ट पे इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस कि कोई भी आ जाए, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट 1000 गुना बढ़िया हो, फिर भी आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात में आग होना चाहिए, आग। दोस्तों अपना प्रोडक्ट सबसे बेहतर,
पहले तो आप सबसे बेहतर। जब आप सेल्स करने जाएं तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने चाहे नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, बराक ओबामा क्यों ना हो, या फिर दुनिया का बड़े से बड़ा तोप क्यों ना हो, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए यू आर बिगर देन देम। अगर आपके पास इस तरह का कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो दोस्तों कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने इस लड़की से फिर पूछा, मैंने कहा आई रियली लव्ड योर प्रेजेंटेशन, इतनी एनर्जी कैसे? मैंने कहा तेरे प्रेजेंटेशन में एक भी कमी नहीं है, इतना अच्छा प्रैक्टिस तूने कैसे किया? उसने कहा सर, हर रोज सुबह 1000 कस्टमर से मिलने का, उनका ना सुनने का और हर बार ये सोचने का कि अपना प्रेजेंटेशन पहले से बेहतर कैसे करें। और उसने एक बहुत पते की बात की और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है, उसने कहा सर मैं फील्ड में बेचने के लिए जाती ही नहीं हूँ, मैं तो कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए जाती हूँ। मैं फील्ड में जाती ही नहीं हूँ सर कि मुझे पैसा मिले, मैं फील्ड में जाती हूँ कि मैं कैसे अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करूँ, मैं कैसे अपने कस्टमर को नया आइडिया दूँ, मैं कैसे अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस दूँ, और मैं कैसे अपने कस्टमर के अंदर वैल्यू ऐड करूँ सर। वैल्यू ऐड करने के लिए आई हूँ मैं सर। मैं जानती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप मुझे ज़िंदगी भर आप मुझे भूलेंगे नहीं, और ये वैल्यू मैंने ऐड करना सीखा है सर। और जब मैं ये वैल्यू ऐड करती हूँ तो मेरा कस्टमर मेरे साथ जुड़ जाता है सर, एक रिलेशन बन जाता है सर। सर बेचने के लिए कभी मार्केट में नहीं जाती हूँ, मैं इसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ वो वाओ, आज मुझे 112 लोगों से मिलने का मौका मिला है, 112 रिलेशनशिप मेरे बने, और 112 लोग मुझे आज के डेट में जानते हैं सर। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि 112 लोगों में से 25 से 50 लोग तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। सेल्स कभी भी पैसा लाने के लिए नहीं करने जाना है, सेल्स करने जाना है रिलेशनशिप बनाने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज्ड है, कस्टमर डायरेक्शनलेस है, कस्टमर ओवर कॉन्फिडेंट है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं उसे पता ही नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ लेसन्स है जो मैंने उस दिन उस लड़की से सीखे। हालांकि मैं ऑलरेडी सेल्स करता था, सब कुछ करता था, पर उस दिन उस लड़की का रियल कॉन्फिडेंस देख करके उस दिन समझ में आया कि एक रियल सेल्समैन होता क्या है। दोस्तों सेल्स कीजिए, सेल्स को देखिए, सेल्स सीखिए, जो करना पड़े कीजिए। 1 साल बहुत डिफिकल्ट जाएगा, हो सकता है 3 साल बहुत डिफिकल्ट जाए, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये, 5 लाख रुपए की चीज़ खरीदूं या ना खरीदूं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं सेल्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते रहेंगे, फिर और भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा। नमस्ते। सबसे टिकाऊ, सबसे बढ़िया, विश्वास का नाम रिलायबल।